आसान नहीं है, बहुत कठिन है कि हम युद्ध कर सकें या युद्ध में जा सकें। हम कुछ ड्रामा तो कर सकते हैं, जैसा हमने पिछली बार किया था पुलवामा के समय कि एक आपस में बातचीत करके एक उनके खाली जगह पे एक बम फेंक दिया और यहाँ हल्ला बचा दिया, हमने मार दिया, आतंकवादी मार दिए, 400 मार दिए, 300 मार दिए, धमाका मार दिया, फलाना। तो हम लोग झूठ बोलने और झूठ को चलाने में और लोगों को एक बहुत बड़ी संख्या को झूठ से प्रभावित करने में मतलब ये सरकार जो है बहुत सफल है। बहुत मुश्किल है, दोनों न्यूक्लियर देश है, दोनों के पास परमाणु हथियार है। ये कोई ऐसी बच्चों की बात है क्या? ये मूर्ख इस तरह की बात कर सकते हैं, और दुर्भाग्य से हमारे देश में इसकी बहुत बड़ी तादाद है। कोई वो बकरी का बच्चा है क्या आप ऐसे कर लेंगे, पीओके ले लेंगे? दुर्भाग्य हमारे नेता इतने बेशरम और झूठे हैं कि उन्होंने पूरी जनता को झूठ पहना दिया है। रोज पीओके ले रहे हैं, 1 इंच नहीं ले सकते हो यार, झूठ बोलते हो, जमाना हो गया। उल्लू बना रहे हो लोगों को, मूर्ख बना रहे हो, मरवाते हो लोगों को, शर्म नहीं आती? तुम्हारे पास इस समय झूठ बोलने के लिए मीडिया है, करोड़ों लोगों को तुमने सोशल मीडिया में एंगेज कर रखा है, बहुत से लोगों को पैसा देते हो झूठ बोलने के लिए। मीडिया ने रंग बदल ही लिया है। कल से आप देख रहे हैं हमारे मीडिया का गाना एकदम बदल गया है, वो जाति जनगणना पे बहस कर रहा है। वो सारे एंकर जो जाति जनगणना को तमाम तरह से गलत बताते थे, अब उसको सही बताने में लग जाएंगे। मंत्री की छाती की चौड़ाई से ये युद्ध तय नहीं होते, ये युद्ध बहुत सारे देश दुनिया की परिस्थिति पर तय होते हैं। वो कहते हैं ना कि हर सुराख में उंगली नहीं देनी चाहिए, कहीं से सांप भी निकल आता है। और सांप इस बार एक्चुअल में निकल आया है कि जिस भारत के मीडिया को नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए, अपनी चाटुकारिता के लिए, यानी अपनी तारीफ के लिए, या फिर मुसलमानों या पाकिस्तान को दबाने के लिए यूज किया करता था, या फिर अपनी अपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए यूज किया करता था, अब वही मीडिया नरेंद्र मोदी के गले की वो हड्डी बन चुका है जिसे ना वो निगल सकता है और ना ही उगल सकता है। जैसे ही पहलगाम हमला होता है उसके फौरी बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगवाया जाता है और फिर ये फायदा हासिल करने की कोशिश की जाती है कि किसी तरह से जो इंटेलिजेंस फेलियर है या जो सरकार का फेलियर है उससे नजरें चुराई जा सके। इसमें नरेंद्र मोदी कामयाब तो हो गया, लेकिन वही मीडिया जो एक बेफरा हाथी बन चुका था, उससे जब पाकिस्तान पर इल्जाम लगवाया गया तो फिर उन्होंने यहीं पर बस नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान पर हमले की तारीखें देना शुरू कर दी। एक कहता था 48 घंटे में बड़ा हमला होने वाला है, कोई कहता था कि 6 घंटे बाद पाकिस्तान की सांस बंद कर देंगे, जबकि नरेंद्र मोदी के चमचे चमाटे खासकर मेजर गौरव वारिया तो ये तक दावा करता था कि इस बार हम जीएचक्यू पर हमला करेंगे और जनरल आसिम मुनीर का सर लेकर आएंगे। अब इन सारे चक्रों के चलते हुए नरेंद्र मोदी के पास फेस सेविंग का कोई तरीका ना रहा, क्योंकि पाकिस्तान दूसरी तरफ मुकम्मल तैयारी में बैठ चुका था। उसने अपनी सरहदों पर हाई अलर्ट कर दिया था, अपने फिजाइया भी जिसमें जेट-10C जो कि राफेल के हमपल्ला तैयारे हैं उन्हें भी तैयार कर दिया, PL-15 मिसाइल भी मंगवा ली और सारी वो तैयारियां कर ली कि किसी भी तरह के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। साथ ही साथ डिप्लोमेसी भी शुरू हो गई। अब नरेंद्र मोदी फंस चुका है, एक तरफ वो हमला नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें पता है कि जवाब उनकी सोच से बढ़कर हो सकता है, फिर इसे रोक कोई नहीं सकता और नरेंद्र मोदी का नाम भारतीय तारीख में सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आएगा। और अगर तबाही होती है तो वो अगला इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे, अपोजिशन उनका जीना हराम कर देगी। तो इसलिए एक और मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई जिसमें खुद नरेंद्र मोदी फिर फंस गया। वो था कास्ट सेंसस का, जिसे हमेशा से जब से आजादी हासिल हुई है नरेंद्र मोदी यही कहता रहा कि बटोगे तो कटोगे। अब उस पर एग्री हो चुका है ताकि मीडिया का किसी तरह, अपने पालतू मीडिया का जो ध्यान है उससे डाइवर्ट किया जा सके पाकिस्तान से कास्ट सेंसस की तरफ। इस सारे मामले पर भारत में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह नरेंद्र मोदी की अब कुत्तों वाली होना शुरू हो चुकी है, अपना ही मीडिया कैसे उस पर अब भड़कता दिखाई दे रहा है, इस तजदिया निगार की जुबानी सुनिए जिसने शायद पहली बार सच बोला है और वो सारी हकीकतें खोल कर रखती हैं जिससे हमारे पड़ोस में बसने वाले गधे नावाकिफ हैं या फिर वाकिफ होने के बावजूद ढोंग रचा रहे हैं नावाकिफियत का। आसान नहीं है, बहुत कठिन है कि हम युद्ध कर सकें या युद्ध में जा सकें। हम कुछ ड्रामा तो कर सकते हैं, जैसा हमने पिछली बार किया था पुलवामा के समय कि एक आपस में बातचीत करके एक उनके खाली जगह पे एक बम फेंक दिया और यहाँ हल्ला बचा दिया, हमने मार दिया, आतंकवादी मार दिए, 400 मार दिए, 300 मार दिए, धमाका मार दिया, फलाना। तो हम लोग झूठ बोलने और झूठ को चलाने में और लोगों को एक बहुत बड़ी संख्या को झूठ से प्रभावित करने में मतलब ये सरकार जो है बहुत सफल है। गलवान में हमारे लोग मारे गए, लेकिन यहाँ ऐसा प्रचार मीडिया ने कर दिया कि चीन के 100-200 लोग मार दिए गए। जितना मन में आया उतना कह दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सिद्ध है कि नहीं सिर्फ हमारा नुकसान हुआ, उनके 3 या 4 लोगों का नुकसान हुआ। मंत्री की छाती की चौड़ाई से ये युद्ध तय नहीं होते, ये युद्ध बहुत सारे देश दुनिया की परिस्थिति पर तय होते हैं। तो अब ऐसे में भारत अकेले नहीं लड़ सकता। भारत को लड़ने के लिए ऐसे एक आध देश हो सकते हैं जैसे इजराइल है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति वैसी संदिग्ध है, वो अमेरिका पर निर्भर है, वो इसलिए वहां सर्वाइव कर रहे हैं कि उनके पीछे अमेरिका है। अगर अमेरिका आज इजराइल से हाथ खींच ले तो उनके लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। ये इतना बड़ा उन्होंने बम फेंक दिया है कि इस पे बहस शुरू हो गई। और चूंकि इनके ज्यादातर समर्थक सवर्ण जातियों के हैं, वो जाति जनगणना से भी उतने नाराज है। वो इसके पहले इसकी भारी आलोचना करते रहे, खुद मोदी जी इसकी आलोचना करते रहे हैं, उनके मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों के वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं जो इसकी आलोचना से भरे हुए हैं।
और ऐसे में उन्होंने ये फैसला ले लिया है। तो लेकिन इस तरह की परिस्थिति को परसेप्शन के लेवल पर मैनेज करने में मोदी जी अनेक बार सफल हुए हैं और इस बार असफल होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। मीडिया ने रंग बदल ही लिया है। कल से आप देख रहे हैं हमारे मीडिया का गाना एकदम बदल गया है। वो जाति जनगणना पे बहस कर रहा है। वो सारे एंकर जो जाति जनगणना को तमाम तरह से गलत बताते थे अब उसको सही बताने में लग जाएंगे। फिर सोशल मीडिया पे पूरी एक टीम लग जाएगी उसके सही गलत बताने में। लेकिन अल्टीमेटली उसका पर्पस सिर्फ एक होगा कि इस बात से ध्यान हटाया जाए जो बात आसान नहीं है, बहुत कठिन है कि हम युद्ध कर सकें या युद्ध में जा सके। हमको ड्रामा तो कर सकते हैं जैसा हमने पिछली बार किया था पुलवामा के समय कि एक आपस में बातचीत करके एक उनके खाली जगह पे एक बम फेंक दिया और यहाँ हल्ला मचा दिया, हमने मार दिया, आतंकवादी मार दिए, 400 मार दिए, 300 मार दिए। बहुत मुश्किल है। दोनों न्यूक्लियर देश हैं, दोनों के पास परमाणु हथियार है। ये कोई ऐसी बच्चों की बात है क्या? ये मूर्ख इस तरह की बात कर सकते हैं और अब दुर्भाग्य से हमारे देश में इसकी बहुत बड़ी तादाद है। वो बच्चों की तरह सोचते हैं जैसे मोहल्ले की लड़ाई है। वैसा नहीं है भाई, ये संभव ही नहीं है। कोई वो बकरी का बच्चा है क्या आप ऐसे कर लेंगे, पीओके ले लेंगे? दुर्भाग्य हमारे नेता इतने बेशरम और झूठे हैं कि उन्होंने पूरी जनता को झूठ पहना दिया है। रोज पीओके ले रहे हैं, तमाम बाबा भी पीओके लेते रहते हैं। कुछ ऐसे संगठन है जो हमारा जाति के या धर्म के या उसके बने हुए हैं और छोटा सा एक डंडा लेके या कोई तलवार लेके और उससे ले रहे हैं। ऐसे कोई ले सकता है? 1 इंच नहीं ले सकते हो यार। झूठ बोलते हो, जमाना हो गया। उल्लू बना रहे हो लोगों को, मूर्ख बना रहे हो, मरवाते हो लोगों को, शर्म नहीं आती। और युद्ध दोनों पैदा करके राजनीति सिर्फ करते हो, कुछ नहीं कर सकते, हमें मालूम है। लेकिन ठीक है, तुम्हारे पास इस समय झूठ बोलने के लिए मीडिया है। करोड़ों लोगों को तुमने सोशल मीडिया में एंगेज कर रखा है। बहुत से लोगों को पैसा देते हो झूठ बोलने के लिए। सब मिलजुल के इतना झूठ बोल लेते हो कि इस देश की एक गरीब जनता, परेशान जनता को परसेप्शन उसका बदलो भाई। आज नहीं तो कल कभी न कभी सच सामने आएगा। शीतल सर, और लगभग आपने कहा कि हमला तो वैसे ही करेंगे, लेकिन जो मैं सवाल उठा रहा था कि डेंट पड़ेगा कि उनकी छवि पर, फिर आपने ये कहा है कि जो उनके मोदी जी इसमें हमेशा सफल रहे हैं कि जो मीडिया उनका जो माहौल बनाएगी, कास्ट सेंसस पर इसीलिए लाया गया है कि ध्यान को भटकाया जाए और इसीलिए मीडिया उसी पर चर्चा कर रही है। तो अब इसका मतलब उनको डेंट नहीं पड़ेगा, उनकी छवि को नुकसान नहीं होगा। वो एक बात और कहते हैं, मोदी जी का प्रचंड समर्थन या देश के आरएसएस और राइट विंग का प्रचंड समर्थन हमारे देश की जाति व्यवस्था में निहित है। हमारी जाति व्यवस्था में चूंकि साधनों पर सवर्ण जातियों का कब्जा है और जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स सब पे उनका कब्जा है, तो वातावरण पर भी उनका कब्जा है। जब तक ये कब्जा जैसा है वैसा रहता है तब तक मोदी जी की परेशानी वैसी नहीं हो सकती जैसी बहुत से लोग संभावना व्यक्त करते हैं। क्योंकि ये कब्जा भी बरकरार है, इसलिए ये सारे लोग मिलकर एक नए झूठ का सृजन कर लेंगे, मुझे इसमें कोई शंका नहीं। बिल्कुल, अगर इन्होंने हमला नहीं किया तो विपक्ष नहीं है मोदी जी को कमजोर बताएगा? नहीं, कोई ड्रामा हो सकता है। देखिए, उन्होंने एक बयान दे दिया कि हमने सेना को सारा अधिकार दे दिया। अरे भाई, सेना से तो अधिकार लेना देना ही क्या होता है? ये फैसले एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा कभी नहीं होता कि सरकार से बिना बात किए कोई चीज होती है। तो ये सब जो है, यही सब चीजें हैं जिनके जरिए परसेप्शन बनाए बिगाड़े जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जैसे पिछली बार कहा गया हमने वो स्ट्राइक कर दी, रात में हम घुस गए, हमने उनके 400 आतंकवादी मार दिए। ये कहीं कोई एक जो पटाखा कहीं फेंक दिया, कहीं खाली जगह में गिर गया, कहीं कोई पेड़ जल गया, या कहीं कोई 1-2 आदमी मर भी गया, कोई हथियार नष्ट हो गया, कोई जहाज गिर गया, कोई छोटी मोटी इस तरह की स्किरमिश जिसको बहुत बड़ा करके बता दिया जाएगा, उसे क्या हुआ? पुलवामा के बाद इस घटना से क्या पाकिस्तान में कोई फर्क आया? आपके यहाँ इतनी बड़ी दूसरी घटना हो गई। इसके अलावा रोजाना वहां आतंकवादियों से मुठभेड़ होती है। अगर वो सब हम रिकॉर्ड ले लें तो सैकड़ों की तादाद में हम सैनिक होते रहे हैं। कोई चीज कहीं बंद नहीं हुई, सब चीज कम ज्यादा होती रहती है, उसकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है। बंद कोई चीज नहीं हुई कभी। लेकिन एक परसेप्शन बनाने के लिए आपके पास अगर प्रचार के साधन है, प्रचुर पैसा है, सरकार पर नियंत्रण है, तो आप झूठ बोल सकते हैं और बहुत सारे लोग उस झूठ को सच मान सकते हैं। ये हुआ है, फिर हो जाएगा। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।